हेलो मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशनी। मेरी चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी RK में आपका स्वागत है। सारी की सारी वीडियो आपको हिंदी में ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं जो एनालिसिस करती हूँ मैं यूपीएससी सिलेबस की अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस में होती है और द हिंदू न्यूज़पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए, वही सिर्फ मैं एनालिसिस करती हूँ। तो अगर आप एक IAS फ्रेंड्स हो, यूपीएससी स्टूडेंट हो, तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी बिना टाइम जो है फालतू न्यूज़ में वेस्ट किए हुए आपकी जो है स्टडी से 100% हेल्प रहती है सिलेबस के थ्रू, वही मैं एनालिसिस करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, एनालिसिस सुन लीजिएगा पूरी। अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। उससे पहले मैं यही कहूँगी, आजकल हम न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि ज़्यादातर यूपीएससी स्टूडेंट की नुकसान हो रही है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है। किस वजह से? टेंशन की वजह से या फिर कोई भी प्रॉब्लम की वजह से। देखिए, आपकी टेंशन की वजह आप खुद हैं। पहले देखिए क्यों आप स्टडी करते हो ये सोचकर आप IAS जो है पद है उसको तो प्यार करते हो, लेकिन आप स्टडी को टेंशन नहीं ले लेते हो। वैसा बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। आप जितना प्यार अपनी IAS ड्रीम से करते हो, उतना ही प्यार, उतना ही बेस्ट फ्रेंड आपको पढ़ाई को भी, स्टडी की मतलब IAS स्टडी को भी समझना होगा। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे पढ़िएगा, देखिए मैं एनालिसिस अपनी फ्रेंड्स को इस तरह से करवाती हूँ। पहले आप एनालिसिस दिल से सुन लीजिएगा गौर से, उसके बाद आप राइट साइड में जो इम्पोर्टेंट बातें होती है शॉर्ट क्वेश्चन के थ्रू में जैसे बताती हूँ कि ये बात नोट कर लीजिए, वो आप राइट साइड में नोट कर लीजिएगा। और लेफ़्ट साइड में पूरी जो है न्यूज़ सुनने के बाद जितना आपने समझा है उतना ही नोट कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या नोट करो, टेंशन मत लो। ओके, जितना बात आपको समझ में आई है नॉर्मली एकदम फ्रेंडली वो आप नोट कर लीजिए। ओके। और दूसरी बात फ्रेंड्स, जब आप कोई गाना सुनते हो, स्टोरी पढ़ते हो या फिर कोई फिल्म देखते हो, उसके तरफ आपकी गौर कितना इंटरेस्टिंग होती है, कितना टाइम वक्त लगा के आप देखते हो, ठीक है। मेरे ज़्यादातर यूपीएससी फ्रेंड्स नहीं देखते हैं, जानती हूँ, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। कभी तो देखते थे ना, या फिर माइंड फ्रेश करने के लिए कभी कभी देखते होंगे। तो मैं इसी मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ। वैसे आपको स्टडी एनालिसिस सुनना है एकदम ये सोचकर नहीं कि हमें एग्ज़ाम देना है, ये सोचकर कि ये हमें कहना क्या चाहते हैं, एकदम फ्रेंडली कहना क्या चाहते हैं, एकदम दिल से मतलब सुन लीजिएगा। उसके बाद जितना आपके दिमाग में आई बिल्कुल एकदम माइंड फ्रेश करके शांत रख के आपको जो है पढ़ना है। उससे क्या होगा, यकीन मानिए आप टेंशन लेकर जो पढ़िएगे उससे ज़्यादा शांत होकर अगर आप थोड़ी सी भी पढ़ लोगे ना, उसकी टॉपिक अगर थोड़ी सी भी समझ में आएगी तो आप 100 में से 100 जो है नंबर निकाल सकते हो, मैं आपको यही कहूँगी। ओके फ्रेंड्स। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ की डेली रूटीन बनाएं और कम से कम, मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स, मेरी बहुत सारी स्टूडेंट जो है मुझे कमेंट करते हैं 3 घंटे में मतलब नहीं सोते हैं। उससे क्या होता है, आपकी माइंड की जो शक्ति है वो कम हो जाती है फ्रेंड्स। तो कम से कम आप 4 घंटे की नींद लीजिए। अपने मोबाइल को ऑफ़ करके एकदम माइंड फ्रेश करके 4 घंटे की नींद लीजिए। अगर आप सोचते हो कि अगर आप 4 घंटे से भी कम नींद लोगे तो वो उसमें क्या होगा, देखिए आप सोचते हो कि मैं अपनी टाइम बचा रही हूँ, नहीं, आप अपनी टाइम के नुकसान कर रही हो। 4 घंटे कम से कम नींद लेने से क्या होता है, हमारा माइंड जितना हमें चाहिए, हमारी माइंड वो मतलब हमारी माइंड को रिलैक्स मिल जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप 1 घंटे की पढ़ाई के जो है उल्टा कम टाइम में कंप्लीट कर देते हो, माइंड जो है ठंड रख कर। अगर आप नहीं सोते हो तो हमारी माइंड जो है एकदम पागलों जैसे हो जाती है फ्रेंड्स। मैं सच कह रही हूँ, अगर आपको बुरा लगे सॉरी, लेकिन फ्रेंड्स साइंस के थ्रू, विज्ञानों के अनुसार, अगर कोई इंसान ज़्यादा लंबे टाइम तक अपनी दिमाग को रिलैक्स नहीं करवाते हैं तो मतलब नॉर्मल से बात को लेकर वो टेंशन में बैठ जाती है, उनकी जो है पढ़ने की शक्ति वो कम हो जाती है। ओके, तो कम से कम 4 घंटे की नींद लीजिए, अपनी डाइट को ठीक से फॉलो कीजिए और हर एक बात को जो है शांत तरीके से सामना कीजिए। ओके,
ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। एनालिसिस सुन लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हर एक यूपीएससी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, फ्री कोर्स, एनसीईआरटी, रोज़ द हिंदू न्यूज़पेपर और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर की वीडियो में अलग से लाती हूँ। उसके लिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। थैंक यू। एनालिसिस सुन लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है वो जियोग्राफी से रिलेटेड है। और मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स, जियोग्राफी जो है कितना ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए पता ही है, और आपके सिलेबस के लिए कितने इम्पोर्टेंट है पता ही है। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है, जो हेडलाइन देख लीजिए, हेडलाइन में क्या कह रही है पहले आप देख लीजिए। हेडलाइन में कह रही है कि बाइनट भूखंड जोखिमों को कैसे कम कर सकते हैं, राइट। तो आज की इस न्यूज़ की पूरी अगर टॉपिक की बात की जाए तो वो भूस्खलन से रिलेटेड है। हम पहले एक नज़र जो है न्यूज़ में फैलेंगे कि न्यूज़ के पेपर में इसके बारे में क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम इसकी टॉपिक के बारे में खास करके कुछ आलोचना या फिर चर्चा करेंगे। और हर न्यूज़ की तरह इस न्यूज़ में भी मैं अपनी फ्रेंड्स को कहूँगी, एक नोटबुक ले लीजिए, राइट साइड में जो है थोड़ी जगह रखिए और लेफ़्ट साइड में ज़्यादा जगह रखिए। राइट साइड में जो खास करके मैं बात कहूँगी वो नोट कर लेनी है, और लेफ़्ट साइड में आपको जो है न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्या आपने फुल अपने दिमाग से या फिर अपने जो है सोच से क्या समझा है स्टोरी की तरह जो है आपको नोट कर लेनी है। हम पहले इस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे कि इसके बारे में क्या दिया हुआ है, और उसके बाद इसकी मेन टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं हर साल की क्वेश्चन देखती हूँ, तो क्या न्यूज़पेपर में एक्चुअली में उसके बारे में बताया वो आपको ज़्यादा जो है पूछता नहीं है, पूछता है खास करके इंटरनेशनल पॉलिटिकल की अगर बात की जाए उनकी टॉपिक आप कहाँ से लाओगे। लेकिन जो है जियोग्राफी की बात की जाए, साइंस की बात की जाए, तो ऐसे टॉपिक में क्या होता है, न्यूज़पेपर में क्या दिया हुआ है वो आपको पूछे या ना पूछे उसकी टॉपिक को पकड़ लेती है। उस टॉपिक को थ्रू जो है आपको जो है क्वेश्चन आ जाती है, राइट। तो आज ये जो जियोग्राफी है इसका जो है पूरा न्यूज़ हम पहले सुनेंगे क्या कह रही है, उसके बाद इसकी मेन टॉपिक को लेकर हम आलोचना करेंगे। और उसको भी नोट फ्रेंड्स इसी तरीके से करनी है। पहले आप लेफ़्ट राइट मैंने जो बताया बिल्कुल वैसे ही करनी है, ओके। और नोट करने के ऊपर फ्रेंड्स आपको ये भी हेडलाइन लिखना है कि इस टॉपिक का ये जो आपने समझा वो न्यूज़पेपर की जो है टॉपिक है, और जो अलग टॉपिक मैं आपको बताऊंगी कि ये खास करके नोट कर लीजिए, वो भी आपको जो है उसी खाते में उसी नोटबुक में लिखना है। लेकिन ऊपर में हेडलाइन देना है कि पर्सनल, हाँ ऐसे लिखिएगा, ठीक है, ठीक है। पर्सनल जो है कुछ टॉपिक जो आप खुद जानते हैं, मैंने ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो न्यूज़ है वो भूस्खलन है। तो भूस्खलन जोखिमों को कैसे कम कर सकता है, इसका हेडलाइन ही ये है। देखिए क्या हुआ, देखिए 30 जुलाई की शुरुआत घंटों में जो है उत्तरी केरल की वायनाड जिले में बड़ी पैमाने पर भूस्खलन हुआ। तो ये नोट करने वाली बात है यहाँ पर जो है 30 जुलाई की बात करिए 2024, 30 जुलाई शुरुआती घंटों में, मतलब दिन अगर शुरू है मतलब कह रही है शुरुआती घंटों में जो है उत्तरी केरल में वायनाड जिले में बड़ी पैमाने पर भूस्खलन हुआ था। तो ये इसका जो है एमसीक्यू आ सकती है कि कहाँ पर 30 जुलाई में जो है भूस्खलन हुआ था। तो उत्तरी केरल में, या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकती है कोई उत्तरी केरल में कब भूस्खलन हुआ था। तो 30 जुलाई 2024 में क्या कह रही है, लगातार जो है मूसलाधार मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो है चूरनमाला और मेपाडी में बड़ी पैमाने पर क्या कह रही है, इसके कारण फ्रेंड्स क्या हुआ, बहुत सारे मौत हो गए और पूरा गांव जो है पानी के साथ जो है बह गया, पूरा गांव, ठीक है, ठीक है। मरने वालों की संख्या जो है 215 है। मरने वाले को संख्या नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, राइट साइड में मरने वालों की संख्या जो है
215 है। और ये मरने वाले की संख्या कहाँ कौन सी जगह में की है? उत्तरी केरल की, राइट। और मौत की कारण भूस्खलन से रिलेटेड है। तो मरने वालों की संख्या जो है 215 है। हालांकि लापता लोगों की संख्या से जो है संकेत मिलता है कि वास्तविक ढोल अधिक हुआ, मतलब लापता भी बहुत से लोग हो गए। तो देखिए क्या बताया जा रही है कि ये जो हुआ है भूस्खलन, तो इसका कारण क्या है न्यूज़पेपर में बताया गया है। तो कारण जान लेते हैं। जो साइंस है, मानवविज्ञान है, उनको जो उनकी जो है कहना है ये होने की कारण के पीछे बहुत सारी कारण हो सकती है। प्राकृतिक कारण भी हो सकती है, इंसानी कारण भी हो सकती है। इंसानी कारण फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई इंसान करवा दिया है, ऐसा नहीं। मतलब इंसान जो है प्रकृति की जो है खराबी करती है, इसके लिए। तो देखिए भारतीय भूविज्ञानिक है उन्होंने यही कहा है कि इसके कारण बहुत हो सकती है, एक कारण नहीं। इसके अलावा भी भूविज्ञान जो है उन्होंने कहा है कि सर्वखेन एक जो है वो कह रही कि केरल की लगभग जो है आधा भूभाग, मतलब केरल की कह दीजिए कि आधा अंचल, जो कि 19.301 वर्ग किमी है। एक मिनट ये नोट कर लीजिए। केरल की जहाँ पर जो है ये भूस्खलन हुई है उसकी आधी की बात कर रही है। देखिए आधा अंचल कितना है? 19.301 जो है वर्ग किमी। ओके, ये आधा है। तो कुल लगभग जो है 49.7% है, इन्होंने बताया भूस्खलन की संभावना है। मतलब कह रही है कि ये जो भूस्खलन हो रही है, भूविज्ञान कह रही है कि ये या तो इनकी आधा अंचल, देखिए ये आधा अंचल के हिसाब उन्होंने बताया 19.301 वर्ग किमी। और कुल की बात देखिए पेपर में कितनी कहा कि उनकी कुल अंचल कितनी है। आप एकदम मतलब हाफ बता दिया, आधा बता दिया तो ज्वाइन करके मत बैठा देना, ओके। इसके पहले जो बताया वो इनकी आधे अंचल की जो है बात इन्होंने की है, और पूरी अंचल की बात इन्होंने की है। 49.7% जो है भूखंड में जो है इन्होंने बताया कि इनकी भूख मतलब उसकी इलाका की वो हम आधा करके उसके हिसाब के थ्रू भी जान सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि भूभाग की जो है 49.7% इलाकों में जो है ये भूस्खलन होने की संभावना है, ओके। आईआईटी दिल्ली को जो है सोर्स के अनुसार खेत में सारी वर्षा और पश्चिमी घाटी की जो है ढलान का मतलब है ये है कि बाइनर भूस्खलन के लिए विशिष्ट रूप से जो है संवेदनशील और जिले का 41.54% हिस्सा जो है अति जो है संवेदनशील है। तो जिले का कितना परसेंट हिस्सा इन्होंने बताया है ये भी नोट कर लीजिए, 31.54 ओके परसेंट हिस्सा जो है अति संवेदनशील है। हालांकि मानवीय कारण की अगर बात की जाए तो प्राकृतिक आपदा या फिर खतरे को बढ़ा दिया है। मतलब प्राकृतिक की तरफ से जो है खतरा तो आ ही रही थी, लेकिन मानवीय भी मतलब इंसान की बहुत सारी गलती या फिर इंसान की बहुत सारी कारण भी हो सकती है। तो इसकी पहली पैराग्राफ में नोट करने वाली बात आपने क्या समझी पूरी पैराग्राफ में, कि जो भूविज्ञान है उन्होंने कहा है कि लगभग जो है आधा जो है भूभाग उस देश के बारे में हम कह रही हूँ कि आधा देश में ये हो सकते हैं, या फिर दूसरे हिसाब से हम ये भी जान सकते हैं कि भूभाग का 49.7%, ओके। तो कई तरीके से हम कह सकते हैं कि इतना अंचल पर या फिर इतना भूभाग पर और भी भूस्खलन होने की संभावना है,
ओके। और अगर पूरी ज़िले की हिस्से की बात की जाए ज़िले के हिसाब से, तो 41.54% हिस्से में जो है संवेदनशील है होने की संभावना है। और इसकी कारण मानव के कारण भी कह सकते हैं, मानव मतलब इंसानियों की दोषी के कारण भी कह सकते हैं, और प्राकृतिक कारण तो है ही। तो देखिए क्या कह रही है, देखिए क्या कह रही है इंसानी तौर पर। वो कैसा कह रही है कि इंसान आजकल की टाइम में जो है सारे के सारे इंसान हम क्या करते हैं, बहुत पेड़ काट देते हैं। तो पेड़ काटने के कारण एक्चुअली में ऑक्सीजन की बात की जाए तो उनकी जो है बहुत सी अलग अलग तो नुकसान है ही, लेकिन अगर आज आज की खबर के अनुसार बात की जाए तो पेड़ होती है तो क्या होती है, मिट्टी को ऐसे खींच कर पकड़ के रखती है। तो और बहुत बड़ा पेड़ होती है तो मतलब जितनी भी कुछ भी हो जाए पेड़ की जो है, पेड़ लगभग जो है फ्रेंड्स कह जाए कि 90% जो है ज़मीन को पकड़ के रख लेती है ना। और सारी की सारी अगर पेड़ काट दी जाएगी तो भूस्खलन होना मतलब कॉमन सी बात है। तो इसमें जो है भूविज्ञान इंसान को दोष दे रही है कि वो सारे के सारे पेड़ मतलब काट दिए हैं। और अगर इसकी प्राकृतिक कारण की बात की जाए तो प्राकृतिक की जो है समय है अभी जो है ऋतु है वो चेंज हो गई है ना। मतलब गर्मी हो रही तो बहुत ज़्यादा एकदम अनलिमिटेड, अगर शीत की बात की जाए तो बिल्कुल सेम कंडीशनर है, तो कंडीशन है। और बारिश की बात की जाए तो वो भी एकदम सेम बात है। मतलब जो भी काल आ रही है एकदम भयानक तौर पर आ रही है, तो बिल्कुल वैसे ही अभी इतना ज़्यादा बारिश हो रही कि हर तरफ बारिश की वजह से नुकसान दिखाई दे रही है। तो ये एक प्राकृतिक जो है रूप दोष है, और इंसानी दोष पेड़ काटने की वजह इन्होंने बताई है। देख 2022 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल के रिसर्च से पता चला है, ये नोट कर लीजिए। 2022 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल, ओके। एक मिनट फ्रेंड्स, ये मैं आपको लिख देती हूँ क्योंकि अगर कहीं पर भी मिस्टेक हो गई, इसकी जो है इंग्लिश में ही लिख लीजिए। जर्नल ऑफ एनवायर देखिए 2022 में इंटरनेशनल एक रिसर्च हुआ था जिनका नाम है जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च से क्या पता चला है कि उनकी रिसर्च के अनुसार पाया गया कि 1950 और 2018 के बीच वन खेत जो है, एक मिनट तारीख को आप नोट कर लीजिए। ये रिसर्च कब हुआ था, 2022 में, ओके। किसने किया था ये रिसर्च, तो देखिए ये रिसर्च किसने किया था और कहाँ हुई थी, नोट कर लीजिए। ये पूरी बात आप जो है नोट कर लीजिए, ओके। और ये इस रिसर्च से क्या पता चला है, देखिए नोट कर लीजिए किसमें रिसर्च हुआ था और ये रिसर्च कब हुआ था, 2022 में, ये भी नोट कर लीजिए, ओके। ये रिसर्च कब हुआ था और कौन सी रिसर्च हुआ था, ओके। तो इस रिसर्च के थ्रू क्या पता चला था, पता चला कि 1950 और 2018 के बीच क्या हुआ, खेत में जो है 62% मतलब 62% तक जो है पेड़ की कमी आ गई, ओके। मतलब 1950 से बीच से लेकर 2018 तक इतने सारे पेड़ जो है काट दी गई थी। इतना मतलब मानो कि टोटल 100% की हिसाब से ये बताया जा रही है 62% मतलब आधे से भी ज़्यादा जो है पेड़ काट दी गई है। 62% की कमी बताई है 1950 से लेकर 2018 के बीच में इतना सारा पेड़ जो है इंसानों ने काट ली, जो कि आधे से भी ज़्यादा है।
साथ ही साथ रिसर्च में ये भी पता चला है इतना सारा पेड़ काट दिया गया है और जो है 1800 की वृद्धि भी हुई थी। मतलब पेड़ तो ज़्यादा लोग काटते हैं लेकिन लगाते भी हैं कुछ लोग, तो उनकी वजह से जो है 1800 जो है वृद्धि भी दिखाई दी गई थी पेड़ के बारे में। रिसर्च से यही पता चला है। तो जो है विज्ञान ने यही कहा है कि पेड़ की कमी की वजह से भी जो है ये दुर्घटना हुई है। अगर बहुत सारे पेड़ होती तो ये शायद नहीं होती, बारिश होती तो फिर भी जितनी भी बारिश हो जाए प्राकृतिक के कारण है तो बिल्कुल 100%, लेकिन अगर बहुत सारे पेड़ होती तो ये दुर्घटना नहीं होती। तो विज्ञानों ने जो है पेड़ की कमी भी बताया। इस तरह से जो है इंसान भी दोषी है इन दुर्घटना के लिए। इसके अलावा मैंने पहले ही बताया जलवायु परिवर्तन, मतलब ऋतु की भी दोष कारण से ये हुई थी, जिसमें जो है राज्य में मतलब एकदम दिन मतलब बारिश पकड़ी है तो मतलब छोड़ने का नाम ही नहीं रही है। एकदम मानो कि 2-3 दिन छोड़ो, 15 दिन, 1 महीना अगर बारिश होगी और वहाँ पर पेड़ नहीं होगी तो कौन बात है कि वहाँ पर ये ऐसे दुर्घटना देखने को मिलेगी। इतना ज़्यादा बारिश होने की मतलब नियम नहीं है लेकिन फिर भी हो रही है, तो ऋतु की भी कारण है। तो पूरी जो ये इस दुर्घटना का कारण इंसान भी है, ऋतु भी है, एकदम जो नॉर्मल प्रकृति है वो भी है। अभी हम जान लेंगे कि इससे बचने का उपाय क्या है हमारी न्यूज़पेपर में। इसकी जो है इससे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय दिया है, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए इस न्यूज़पेपर की टॉपिक भूस्खलन की पूरी जो है बात हम जान लेते हैं, क्या है, क्यों होती है, कब होती है, वगैरह वगैरह। एक्चुअली में इस न्यूज़पेपर की जो टॉपिक है भूस्खलन, उसकी पूरी हिस्ट्री हम जान लेते हैं। ओके, तो भूस्खलन क्या है? तो जो है भूस्खलन क्या है? भूस्खलन है ढलान पर जो है, अगर कोई ढाल जगह है वहाँ पर जो है ढाल जगह नहीं भी है, बारिश के कारण वो गीली हो जाती है, तब उस जगह पर जो है चट्टान, मिट्टी और मालवे का नीचे, मतलब कभी कभी होती है कि ऊपर की स्थान रह जाती है, नीचे की स्थान गिर जाती है। ऐसे जो है खिसकाना, खिसकाना मतलब क्या? जमी उस जगह से हट जाना। इसे कभी कभी जो है भूफाट, भूकंप के टाइम भी देखी जा सकती है। जमी बहुत ज़्यादा हिलने के कारण कमज़ोर जहाँ पर होती है ऐसे होती है। तो ऐसे जो है एक्चुअली में कहा जाए कि भूमि को या फिर स्थल को वहाँ से जब हट जाती है उस वक्त भूस्खलन कह सकती है। और ये सामान्य भूस्खलन जब छोटी सी नियम में या फिर छोटी सी टाइम में होती है, छोटी सी जगह में रहती है तो नॉर्मल सी बात रहती है। मानो किसी पानी के इलाका में बस मतलब किनारे से छोटी सी जो है भूस्खलन हो गया तो वो ज़्यादा भयंकर नहीं होती है, लेकिन कभी कभी जो है ये भूस्खलन बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप ले लेती है। मतलब जमी खिसकाना है इसका मतलब। तो जमी जब खिसक जाती है, अगर छोटी सी जगह से छोटी सी जमी खिसक गई तो वो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत सी जगह में जो है बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन जो है अचानक अगर हट जाएगी, मतलब बीच से ही मान लो मिट्टी जो है हट जाएगी, धंस जाएगी, तो उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी जो है विनाशकारी घटना होती है। तो ये प्राकृतिक और मानव निर्मित रूप से हो सकता है। प्राकृतिक के बारे में पेपर में ही मैंने आपको बताया। प्राकृतिक के कारण जो है बहुत ज़्यादा बारिश होना कह सकते हैं, जो है जलवायु के परिवर्तन, बहुत सारी कारण हो सकती है। और इंसान की अगर इंसान की क्रिएटिविटी या फिर इंसान की इसमें भूमिका की बात की जाए तो इसमें क्या होती है, इंसान जो है पेड़ काट रही है, मैंने पहले आपको बताया। अभी जो है
आप कहीं भी जाए गांव में या फिर शहर में, वहाँ पर ज़्यादा पेड़ देखने को नहीं मिलता है। इंसान क्या कर रही है अभी, पेड़ पौधों हटाकर जो है बिल्डिंगें बना रही है, जिसके कारण जो है प्राकृतिक बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है। और इसका सामना जो है इंसानों को ही, मतलब इंसानों की ही करना पड़ती है, इंसान को ही करना पड़ता है। तो इसके कारण बहुत सी जगह होती है। तो ये इसका कारण इंसान जितना परसेंटेज है, मतलब जितना है, प्राकृतिक भी उतनी ही ज़्यादा है। और ये ज़्यादातर कहाँ पर होती है, ये ज़्यादातर जो है फ्रेंड्स कहीं पर जल स्थान पर, और मानो वहाँ पर पेड़ नहीं है तो उस जगह पर जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये खास करके जो है, ये खास करके ज़्यादातर देखी जाए तो वर्षा की टाइम होती है ना, बारिश की टाइम। अभी मानो बारिश हो रही तो ज़्यादा, मतलब इलाकों में, बहुत सारे इलाकों में मानो बहुत ही ज़्यादा जो है ऐसे घटना देखने को मिल रही है। क्योंकि इस टाइम मिट्टी गीला हो जाती है, अपने आप में नहीं रहती है, और ऊपर से इंसानों ने पेड़ भी काट दी, तो वो मिट्टी कैसे रहेगा। तो इसी कारण जो है ऐसे दुर्घटना देखने को मिलती है। ओके। और ये कब कब देखने को मिलती है, मानो भूकंप हो रही है तब, अभी वर्षा की टाइम चल रही है तब, ज्वालामुखी अगर कहीं आसपास के इलाका में हो रही है तब, गतिविधि, इंसानी गलती, बहुत सी कारण जो है ये देखने को मिलती है। और ये बहुत ही ज़्यादा भयानक चीज़ है। जब छोटी सी जगह में होती है तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बड़ी तौर पर बड़ी सी स्थल को लेकर या फिर अचानक किसी बड़े स्थल से जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी खिसक जाने पर बहुत ही भयानक रूप ले सकती है। ओके। तो ये जो है भूस्खलन अगर कहीं जाए कि कौन कौन से देश में देखने को मिली है या फिर ज़्यादा देखी जाती है, तो अन्य देश जो है चीन, अमेरिका, इटली, और भी जो है बहुत सारी देश है जहाँ पर जो है ये देखने को मिल चुकी है और वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये नोट कर लीजिए, चीन, अमेरिका, इटली और भी ऐसे बहुत सारे देश। लगभग जो है भारत की अगर बात की जाए तो 0.42 मिलियन वर्ग किमी, एक मिनट, 0.32 मिलियन वर्ग किमी के रूप से क्या हुआ, जिसका हिसाब के थ्रू टोटल भूमि क्षेत्र में 20.6%। ओके। इतना परसेंट जो है हम भारत या फिर भूखंड के हिसाब से भी जान लिया। ये जो स्थल है इनमें जो है भूखंड की जो है खतरा ज़्यादा रहती है। तो ये नोट कर लीजिए कि भारत की कितना परसेंट स्थल जो रहते हैं, ज़मीन जो खतरे में रहती है भूखंड या फिर कह सकते हैं भूस्खलन के वजह से। तो 0.42 ये मिलियन वर्ग किमी है। और टोटल भूमि क्षेत्र के हिसाब से 20.6% जो है भूस्खलन की खतरे से ग्रस्त है या फिर खतरे में रहता है या रह चुकी है। अभी हम जान लेंगे कि भारत की कौन कौन से इलाका में कितना परसेंट जो है ये भूस्खलन देखने को मिली है। तो पहले हम बात करेंगे उत्तर पश्चिमी हिमाचल के बारे में। नोट कर लीजिए, भारत की मैं बात कर रही हूँ, तो कहाँ पर जो है ये भूस्खलन कितना परसेंटेज होती है या फिर देखने को मिलती है, मिल चुकी है। नोट कर लीजिए, उत्तर पश्चिमी हिमाचल में जो है 66.5% देखने को मिलती है या फिर वितरित है। ओके। और नोट कर लीजिए, पूर्वास्तर हिमाचल में जो है 18.8%। ओके। और पश्चिमी घाट की अगर बात की जाए तो 14.7% तक है, विस्तरित है, मतलब ये इलाकों में। और आपने एक जगह नोटिस की है कि हिमाचल यानी फिर पहाड़ी इलाका में ये देखने को क्यों मिलती है, क्योंकि पहाड़ जो है ऊंची इलाका होती है, उनकी नीचे की हिस्से में जो है खाली रहती है ना।
तो इसीलिए उस जगह में जो है ये भूस्खलन ज़्यादा देखने को मिलती है। ये नोट कर लीजिए कि भारत की कौन कौन सी स्थल में ये कितना परसेंटेज जो है विस्तरित की अगर बात की जाए तो कहाँ पर है। उत्तर पश्चिमी हिमाचल में 66.5% है। पूर्व हिमाचल में जो है 18.8% है। पश्चिमी घाट में 14.7% है। अभी हम बात करेंगे भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कहीं विकासशील देश में जो है भूस्खलन के कारण होने वाली आर्थिक क्षति सफल मतलब आर्थिक पैसों की कितनी क्षति होती है, नुकसान होती है, सफल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की 1% से 2% तक हो सकती है। ओके, 1% से लेकर 2% तक हो सकती है। तो भारत में प्रमुख भूस्खलन प्रवण क्षेत्र, ओके, हिमाचल के साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ओके, पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी देर पहले आपको नोट करने के लिए कहा था ना कि कौन से स्तर पर जो है भूस्खलन कितनी ज़्यादा जो है वितरित है या फिर फैली हुई है। तो मैंने आपको शॉर्टकट में बताया कि उत्तर पश्चिमी हिमाचल में 66.5%, पूर्व स्तर पूर्व मतलब ऐसे उत्तर पश्चिम पूर्व कह के कहा था ना, तो उसकी डिटेल्स में कह रही हूँ, अब मिस्टेक ना हो जाए इसलिए खास करके पूर्व स्थल खेत के बारे में बात की गई थी। तो उसमें कितना % तक हिस्सा है देख लें। कुल जो है भूस्खलन प्रणाल खेत का जो है लगभग 50% हिस्सा पूर्व स्थल खेत पर है। हिमाचल के साथ जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। पश्चिमी घाट पर जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पूर्व घाट के किनारे अरकू क्षेत्र में, और केरल में लगभग 17.000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो मुख्य पश्चिम घाट की जो है पश्चिम भाग में है। भूस्खलन जो है प्रवण क्षेत्र के रूप में जो है चिन्हित किया गया है। ये जो मैंने कुछ इलाका बात की जाए ये आप नोट कर लीजिएगा ज़रूर। अभी हम कुछ जो है प्रमुख भूस्खलन के बारे में जानेंगे कि किस टाइम पर कहाँ पर जो है भूस्खलन हुई थी हमारी भारत के हिसाब से। ओके, ये नोट कर लीजिए। 2013 में जो है केदारनाथ उत्तराखंड में हुई थी। 2013 में केदारनाथ उत्तराखंड में हुई थी। 2020 में पेट्टीमुडी केरल में हुई थी। पेट्टीमुडी और केरल में हुई थी, ये 2020 में। 2021 में मुंबई और महाराष्ट्र में हुई थी। 2021 में मुंबई और महाराष्ट्र में हुई थी। 2022 में कहाँ हुई थी? तूपल और मणिपुर में हुई थी। 2022 में तूपल मणिपुर में हुई थी। 2023 में रायगढ़ और महाराष्ट्र में हुई थी। 2023 में रायगढ़ महाराष्ट्र में हुई थी। 2024 में अभी की बात कर रही हूँ, आइजोल मिजोरम, आइजोल और मिजोरम 2024 में। और एक जगह की याद कर रही हूँ, सिरुष और कर्नाटक, सिरुष और कर्नाटक। अभी आप एक जो है एक जगह आपकी जो है लेफ्ट में थोड़ी सी जगह, इतनी जगह रखिए जिसमें एक जगह के नाम लिख सके, और राइट में उसका कारण हम बताएंगे जगह जगह की थ्रू। ओके, तो पहले पश्चिमी घाट की बात करते हैं। पश्चिमी घाट में भूस्खलन क्यों हुई थी? तो देखिए, पहला कारण संकेंद्रित वर्षा, जिसे हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण। पहाड़ियों पर अत्यधिक भार, पहाड़ पर बहुत ज़्यादा भार होने के कारण। खनन एवं उत्खनन, जिसे हम कह सकते हैं गड्ढा करने के कारण। ओके, ये जो है आप राइट साइड में लिख लीजिए।
पहले जगह के नाम खेत करके ऊपर में जो है हेडलाइन कीजिए और लिखिए पश्चिमी घाट, और राइट साइड में कारण कह के जो है हेडलाइन करके मैं जो बता रही हूँ आपको लाइन बाय लाइन लिखनी है। मैं जिस लैंग्वेज में बता रही हूँ वो भी आप लिख सकते हो एकदम शुद्ध भाषा में, या फिर अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, क्योंकि यूपीएससी स्टूडेंट के लिए सही लगना मेहनतपूर्ण जो है और अपनी भाषा में लिखना एकदम 100% जो है छोड़ है। लेकिन ऐसे लैंग्वेज में लिखिएगा कि सामने वाला समझ सके, मतलब ऐसे भाषा में मत लिखिएगा कि समझ ही ना सके। हिंदी में ही आपने जो समझा है अपने आप पर्सनल मतलब अपनी भाषा में जो समझा है वो लिख सकते हैं। तो पश्चिमी घाट में बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण, पहाड़ियों पर भार होने के कारण, अत्यधिक भार होने के कारण, और खनन एवं उत्खनन। ओके, मतलब आप समझ सकते हो कि खोदने के कारण। ओके, मानव जनित पेड़ की कमी भी। ओके, पेड़ की कमी किसी मतलब चासियों की कमी देखने को मिली है। ओके, गतिविधियाँ जैसे किसी या फिर गतिविधियाँ, मानव जनित गतिविधियाँ जैसे किसी और गतिविधियाँ। और एकदम लास्ट पॉइंट में पतली मिट्टी पर घना जो है वनस्पति के साथ वन का जो है विखंडन। पतली मिट्टी पर घनी मतलब घना वनस्पति के साथ वन विखंडन। अभी ये मतलब एक दूसरा खेत के बारे में बता रही हूँ, हिमाचल। हिमाचल में इसका कारण क्या है, चलिए देख लेते हैं। कह रही है कि उनके आसपास की नदी होने के कारण, नदी का नाम हिमाचल की बात कर रही हूँ, उनकी नदी का नाम देखिए गंगा, जमुना, झेलम आदि, जिसमें उच्च क्या कह रही है, जिसमें जो है उच्च उपरदनशीलता है। तो नदी पहले ही मैंने बताया कि आसपास में अगर नदी होती है तो वहाँ पर जो है भूस्खलन ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, भारी बारिश और बर्फबारी, सिर्फ बारिश ही नहीं बर्फबारी के कारण भी ये होती है। ओके, और इंसानी दोषी के कारण बताया जाए तो पहले ये बताया वहाँ के लोग भी सेम कंडीशन है, पेड़ काट देते हैं। और क्या कह रही है, झूम की खेती, सड़क निर्माण। ओके, तो ऐसे बहुत सारी कारण से ये होती है। अभी थोड़ी सी हम जान लेते हैं कि अगर भूस्खलन कहीं से होती है तो उसकी नुकसान कितनी तौर पर होती है। तो पहले तो बहुत सारी जान जाती है। देखिए क्या कह रही है, जान माल की हानि और चोट, मतलब जान चली जाती है भूस्खलन के कारण। बहुत सारी जो है चीज़ों का नुकसान होती है। पैसा की बात मैं नहीं कह रही हूँ, चीज़ों की जिसे आप बेच सकते हो, या फिर कोई सामने व्यापारी जो होती है, कहीं हम फल सब्जियों के बारे में भी कह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, मानो जो चीज़ आपकी घर की चीज़ें जिसे आप पैसे नहीं कमा सकते लेकिन वो एक चीज़ है, तो वही कह रही है जान माल की हानि और चोट। मतलब बहुत सारी चीज़ों की भी नुकसान होती है, जान भी जाती है और बहुत बड़े बड़े चोट भी लगती है, जिसमें जो है इंसान पूरी ज़िंदगी बहुत ही कठिनों का सामना करना पड़ जाती है। मतलब अगर मानो भूकंप के कारण किसी की एक हाथ की मतलब नुकसान होगी, पैर की हो गई, वैसे की बात यहाँ पर कर रही हूँ। ऐसे बहुत बड़े बड़े चोट से ही बहुत भयानक रूप ले लेती है। तो यही कह रही है टॉपिक से, जान माल और हानि और चोट की बहुत सारी जो है खतरा होती है। अभी और एक क्या, अगर ये भूस्खलन समुद्र पर हो जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेती है। तो ये भी एक कारण है। अगर हम कह रही है अगर सड़क, पुल और घर की बात की जाए, अगर आप सड़क में हो, अचानक मानो कि ज़मीन
दोनों दोस्त दो तरफ चली गई तो क्या होती है, कार अंदर चली जाती है ना। तो ये भी बहुत भयानक रूल मतलब प्रभाव देखने को मिलती है। अगर पुल की बात की जाए, पुल में जो लोग ऊपर है वो तो नीचे गिरकर उनकी जो है जान जाएगी, वो एक भयानक जो है सोच है। और दूसरी बात, जो पुल के नीचे रहेंगे उनका भी जो है नुकसान होगा। और अगर घर की बात की जाए, घर में रहने से क्या खतरा होती है, अगर घर में कोई है अचानक ऐसे होती है तो उनके ऊपर गिरकर वो मर जाते हैं। या एक तो इंसानी जान की नुकसान होती ही होती है, ऊपर से बहुत सारी जो है अर्थनैतिक मतलब वो घर जो टूट जाते है उसे फिर से बनाना पड़ेगा। और जो एक नुकसान है तो सड़क की मैंने बता दिया क्या खतरा रहती है, पुल, भवन। और अगर आर्थिक प्रभाव की बात की जाए तो होने से क्या होता है, बहुत सारी नुकसान की जो है चीज़ों की नुकसान होती है। मानो कोई बिजनेस करने के लिए या फिर कोई व्यापार कुछ लाकर रखती है, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान अगर होगा तो पैसे की जो नुकसान होगा, कॉमन सी बात है, वैसे ही बताया जा रही है। और ऊपर से इन सरकार को नुकसान कैसे होती है, एक तो चीज़ों की नुकसान हो रही है अलग से, और मानो अगर सारी की सारी फैमिली अगर बेसहारा हो जाती है, फिर इंसानों का नुकसान हो जाती है, उसके इलाज तो सरकार को ही कराना पड़ता है। तो ऐसे भी आर्थिक नुकसान होती है। और ऊपर से देश की चीज़ों की या फिर बहुत सारी नुकसान होती है, वैसे भी जो है आर्थिक प्रभाव पड़ती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब सावधानी, इसे एकदम कमज़ोर कोई प्राकृतिक हम नहीं कह सकते। ये जब होती है अगर बड़ी तौर पर जो है भूस्खलन हो जाए तो बहुत ही भयानक रूप ये ले लेती है। ओके, तो फ्रेंड्स एकदम डिटेल्स में मैंने आपकी दिमाग में सेट कर दिया। ओके, चलिए, थैंक यू। और जैसे ही मैंने आपको नोट करने के लिए कहा, लेफ़्ट राइट करके नोट कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो मैंने पूरा न्यूज़ पढ़ने के बाद यही देखा है कि इसमें ख़ास करके नोट करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इंटरनेशनल न्यूज़ जो है ये इसका जो है टॉपिक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट लगी है तो मैं आपको बता रही हूँ। आपको पूरी बात एक बार बस सुन लेनी है और उसके बाद अपनी लैंग्वेज में जो है आप लेफ़्ट साइड में जितना भी समझे हो वो बस नोट कर लेना। ओके, तो देखिए क्या कह रही है। ईरान ने शनिवार को कहा है कि उसे पूरी उम्मीद है कि लेबनान के तहत समर्थित हिजबुल्लाह की समुद्रों ने LSRA, ये मतलब बोला ना थोड़ा सा नोट करने वाली है, तो LSRAFL ये बस नोट कर लीजिए। इसकी जो है अंदर गहराई से हिट कर रहा है और आप जो है इसराइल के हिजबुल्लाह सेंस कमांडर को मारने के बाद सेंस लक्ष्यों तक ही वो सीमित नहीं रहेगा, मतलब इतना तक ही वो नहीं रुकेगा। मतलब कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह जो है इसराइल बलों के साथ निकट दैनिक आंख का प्रदान कर रही है, ये कहते हुए कि ये सीमा पर सेंस पदों का जो है लक्षित कर रहा है, क्योंकि इसने फिलिस्तीनी सहयोगी हमास ने 7 अक्टूबर को जो है इसराइल पर हमला किया था, गाजा में युद्ध जगाया था। ओके, तो ये तारीख नोट करने वाली बात है कि कौन सी तारीख की इन्होंने बात की है। तो देखिए, फिलिस्तीनी की जो है मदद हमास कर रहे थे, जैसे कि हम सभी जानते हैं। तो यही कह रही है कि फिलिस्तीनी सहयोगी हमास ने कितनी तारीख को 7 अक्टूबर को जो है इसराइल पर हमला किया था। अगर अक्टूबर की बात कर रही है तो अभी जो है 2024 में अभी तक जो है अक्टूबर महीना नहीं आया है, जैसे कि आप सब जानते हो। आज 4 अगस्त है। तो ये आप जब नोट करेगा कि उनकी सहमति ने जो है कब हमला किया था, तो 7 अक्टूबर 2023 लिखिएगा, खास करके 7 अक्टूबर 2023 को जो है हमला किया था।
2023 को इसराइल पर हमला किया था। किसने? हमास ने। ओके, और ऐसे ही करके कह रही है कि उन्होंने गाजा में युद्ध जगाया, मतलब ऐसा करके युद्ध शुरू कर दिया। लेकिन दक्षिण भारत के एक आवासीय क्षेत्र जिसको LSRAFL द्वारा दावा की गई है कि हड़ताल ने जो है कुल कुशल, तो कहाँ की जो है हड़ताल की बात करी है? आवासीय क्षेत्र में LSRAEL, ये नोट कर लीजिए। वहाँ पर क्या कह रही है? दावा की गई है कि हड़ताल की जो है कुल कुशल को बदल दिया। ईरान ने जो है मिशन की जो है संयुक्त राष्ट्र के लिए कहा है। देखिए हड़ताल के बाद क्या कहा, तो उस हड़ताल के बाद मशीन ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि हिजबुल्लाह ने अपनी प्रतिक्रिया में अधिक लक्ष्य और हड़ताल का जो है चयन किया। दूसरी बात यह है कि ये सेंस लक्ष्यों के लिए अपनी प्रतिक्रिया को जो है सीमित नहीं करेगा। क्या हो गई? मंगलवार को जो है हिजबुल्लाह का कमांडर फूड शुक्र की मौत हो गई। लेबनान की जो है 7 की जिन्होंने जांच की रिपोर्ट की है, उनके अनुयायी लेबनान की स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 5 और नागरिक की भी जो है मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो हिजबुल्लाह का कौन सा कमांडर अगर मारा गया तो क्वेश्चन आएगा, तो फूड शुक्र की मौत हो गई। इसराइल ने कहा है कि शुक्र रॉकेट फायर, इसराइल ने यही कहा है कि शुक्र मतलब जो मर गया है, जिनका नाम जो है फूड शुक्र, यह नाम ही है फ्रेंड्स, आप नोट कर लीजिए। फूड शुक्र जो है रॉकेट फायर के लिए वो जिम्मेदार थी और उस रॉकेट के कारण जो है 12 युवाओं की मौत हो गई। और उन्होंने जो है इसराइल पर हिजबुल्लाह की जो है हमलों का निर्देशन किया था। ओके, मतलब कह रही है कि इसराइल पर हिजबुल्लाह की हमलों के लिए उन्होंने ही जो है निर्देश किया था, या फिर हम कह सकते हैं कि निर्देशन अनुमति किया था, दिए थे, या कह सकते हैं उन्होंने हमला किया था वगैरह वगैरह। इसमें अगर नोट करने वाली बात है तो मैंने आपको पहले ही कहा कि कौन सी दारा ढाबा जगह का नाम और एक तारीख, ये बस आपको जानना ज़रूरी था तो बता दिया। ईरान की जो है मिशन ने कहा है कि हिजबुल्लाह और शासन के कुछ जो है प्रतिक्रिया को जो है अवलोकन किया था, जिसमें जो है सीमावर्ती क्षेत्रों और सेंस लक्ष्यों पर हमलों का जो है सीमित करना जो है शामिल है। ओके, मतलब एक्चुअली में इंटरनेशनल ये जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, आपको लिए बस नॉर्मल तरीके से आपको लिए जानना इम्पोर्टेंट था, तो मैंने आपको बता दिया एकदम लास्ट में। ओके, और एक जो है इंटरनेशनल न्यूज़ है, चलिए जानते हैं। ये जो न्यूज़ है वो भी एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, बस आप लोगों को जानना ज़रूरी था, इसके लिए मैं एनालाइज करी हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ भी मेरी UPSC स्टूडेंट के साथ थोड़ी सी मतलब कनेक्शन है। इसमें नोट करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी है। तो आप जो है हेडलाइन में देख रही हो, हेडलाइन का कहना है कि मतलब जो है बदला ली गई है, जो अटैक किया था उनका बदला लिया गया है। हेडलाइन में ही जो है बता दी गई है। देखिए कह रही है कि ईरान ने जो है उन पर जो अटैक किया था उनका बदला इन्होंने ले लिया। लेकिन ईरान का क्या कहना है, देखिए कि हमले से उनका क्या लेना देना है और उनमें सच में जो है बदला लिया है कि नहीं लिया है। तो इस न्यूज़ के बारे में जो है राज्य के टीवी ने शनिवार को बताया है कि ईरान की जो है क्रांतिकारी गार्ड ने कहा है कि हमास की राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिह की जो है हत्या के पीछे एक छोटी दूरी का जो है प्रक्षेप था और US ने उस हमले का जो है समर्थन करने का जो है आरोप लगाया।
क्या बता रही है, उस हमले के लिए समर्थन करने के लिए आरोप लगाया यूएस ने, जिसे उसने इसराइल पर जो है दोषी ठहराया था। ओके, ये टीवी में मतलब इस हमले के बारे में क्या बताया था यही दिखा है। और अगर टेलीविज़न की बात की जाए तो टेलीविज़न के बयान में कहा गया था कि 7 किलोमीटर की जो है बरहेट के साथ एक रॉकेट का उपयोग बुधवार को राजधानी तेहरान में हमास के राजनीतिक नेता ने निवास को जो है लक्षित, मतलब निवास को जो है टारगेट करके एक रॉकेट छोड़ी थी उन्होंने, करने के लिए, क्या करने के लिए, निवास को लक्षित करने के लिए छोड़ी थी, जिससे ये भारी जो है तबाही हुई, लेकिन स्थान का जो है विवरण साझा नहीं किया। मतलब उनको मारने के लिए ये रॉकेट छोड़ी गई थी और उसकी जो है कारण इतना बड़ा जो है हादसा हो गया, तबाह हो गई, यही कह रही है। मतलब इस रॉकेट की जो है निशाना कोई था, लेकिन मर गया, कौन मर गया, हनिया ईरान में नए चुने गए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशियान। इसके पहले जो है इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मसूद के बारे में, कौन था ये जो मर गई है, और इनके बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि ये खुफिया, मतलब जो आतंकवादी थे उनके कहाँ जा रहा था, इनका कनेक्शन उनके भी है। तो इसके बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो इसकी डिटेल्स में आप वीडियो लाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन हो रही है कि इनके बारे में जो है इंटरनेशनल न्यूज़ में आ रही है, तो इनकी टॉपिक जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूरी मतलब न्यूज़ में यही कह रही थी, यही तर्क चल रही थी कि ईरान ने जो है बदला लिया, ईरान ने हमला किया, लेकिन ईरान का कहना है कि वो जो है राष्ट्रपति, मतलब ईरानी राष्ट्रपति नए चुने वाली मसूद जो है उनके लिए जो है वो ज़िम्मेदार नहीं है, मतलब जानबूझकर उनके ऊपर या फिर उन्होंने उसे नहीं मारा है, और सिर्फ जो है राष्ट्रपति मसूद ही नहीं, इसके कारण और कहीं जो है मारे गए थे। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने जो है उन पर खास करके जो उन पर टारगेट नहीं किया था, और उनकी मौत की जिम्मेदारी वो नहीं है। देखिए, गार्ड ने बयान में कहा है कि कई बाई को जो है जायोनी, सॉरी फ्रेंड्स, मैं काई बाई कहेंगे, कई बार जो है जायोनी शासन द्वारा डिज़ाइन और किया गया था, यूएस द्वारा समर्थित किया गया था। ओके, तो कठोर सज़ा क्या है देख लेते। देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या दी गई है, देखिए दिया गया है ना, कठोर सज़ा, मतलब इंग्लिश में, हिंदी में कठोर सज़ा। तो चलिए, मतलब इतने में हमें क्या पता चला कि एक हमला कर रही है और दूसरा कह रही है कि उनकी मौत के कारण वो नहीं है। वैसे ही तर्क चल रही है। मैंने आपको इसलिए ये जो है न्यूज़ बताया कि एक्चुअली में ईरान का क्या कहना है, उनकी रॉकेट किस पर छोड़ना चाहती थी, क्या मतलब जो है जानने के लिए मैंने कहा, क्योंकि ये एक ही न्यूज़ लगभग मैं न्यूज़पेपर में 3 दिन देख रही हूँ, तो इसका टॉपिक जो है आपको पकड़ के रखना है। थोड़ी जानकारी जो है हर रोज़ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आ सकती है कि इनके इस जो है युद्ध के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, तो बहुत हो ही सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स से ही जो है ज़्यादातर, हम जियोग्राफी की बात की जाए, मतलब कोई भी जो है सब्जेक्ट की बात की जाए, ज़्यादातर जो है क्वेश्चन करंट अफेयर्स की टॉपिक को पकड़ कर ही आती है, इसलिए मैंने बस आपको बता दिया। चलिए, तो कठोर सज़ा क्या है जान लेते हैं। उनका कहना है कि मतलब एक्चुअली में डायरेक्ट जो है धमकी दे रही है, वो कह रही है कि उन्होंने जो किया है उन्हें बहुत ही कठोर सज़ा दी जाएगी, मिलेगी। और क्या कह रही है, इसराइल ने गाजा की युद्ध को जो है क्या हो गया, भड़काने वाली दक्षिणी इसराइल पर समुद्र को 7 अक्टूबर के हमले पर जो है
हानि और अनथामास नेताओं को मारने का वादा किया। मतलब डायरेक्ट धमकी दे रही है। इसका न्यूज़ इतना सा था। चलिए फ्रेंड्स,